सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों की रचना की है। उनमें से हम एक स्वर्गदूत के विषय में जानेंगे और यह नाम हमने रोमन कैथोलिक से लिया गया नाम है। बाइबल के अंदर नाम नहीं है। कृपया करके सावधान रहें और कभी भी आप स्वर्गदूतों से प्रार्थना ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं और दुष्ट आत्मा आ सकती हैं उस स्वर्गदूत का रूप धारण करके जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से महान दूत राफेल को उपचार के स्वर्गदूत के रूप में जाना जाता है। वह उन लोगों के पास भेजा जाता है जो शारीरिक, मानसिक, भावना, आत्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। राफेल लोगों को ईश्वर के करीब लाने का काम करता है ताकि वे उस शांति का अनुभव कर सकें जो ईश्वर उन्हें देना चाहता है। वे अक्सर खुशी और हंसी से जुड़ा होता है। राफेल पृथ्वी को ठीक करने का भी काम करता है, इसलिए लोग उसे देखभाल और पर्यावरण के प्रयासों से जोड़ते हैं। लोग कभी कभी राफेल मदद के लिए भी उन्हें बीमार या चोटों के लिए जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक प्रकृति से उन पर काबू पाने के लिए भी जाना जाता है। राफेल का अर्थ है ईश्वर चंगा करता है। राफेल को अक्सर कला में चित्रित किया जाता है, जिसमें एक कर्मचारी होता है जो उपचार का प्रतिनिधित्व करता है, या एक प्रतीक जिसे कैड्यूस कहा जाता है जो एक कर्मचारी को पेश करता है और चिकित्सा पेशा का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी राफेल को एक मछली के साथ चित्रित किया जाता है जो एक शास्त्र की कहानी को संदर्भित करता है कि कैसे राफेल अपने उपचार कार्य में मछली के हिस्से का उपयोग करता है। कई बार हम देखते हैं इस चिन्ह को। महादूत राफेल का ऊर्जा रंग हरा है। धार्मिक ग्रंथों में भूमिका टोबिक की पुस्तक में, जो कैथोलिक और रूढ़िवादी का हिस्सा है, राफेल लोगों के स्वास्थ्य के विभिन्न हिस्सों को ठीक करने की अपनी क्षमता दिखाता है। इसमें अंधे आदमी टोबिट की दृष्टि को बहाल करने का, साथ में ही शारीरिक राक्षस वासना के एक राक्षस को दूर करने में आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार शामिल हैं, जो सारा नाम की एक महिला को पीड़ा दे रहा था। श्लोक 3:25 बताता है कि राफेल उन दोनों को चंगा करने के लिए भेजा गया था जिनकी प्रार्थना एक समय में प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में दोहराई गई थी। जब राफेल को उन लोगों ने धन्यवाद किया, तब राफेल ने उनको कहा, पिता परमेश्वर को ही धन्यवाद करो। कहता है कि उन्हें अपना आभार सीधे परमेश्वर के प्रति व्यक्त करना चाहिए। जहाँ तक मेरा संबंध था, जब मैं तुम्हारे साथ था, मेरी उपस्थिति मेरी किसी निर्णय से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से थी। तू जीवन भर उसी को महिमा देना, उसी की स्तुति प्रशंसा करना। ऐसा राफेल ने उनको जवाब दिया और समझाया कि हम इसके योग्य नहीं हैं। हमें परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर राफेल को चंगाई का काम देता है। पृथ्वी को गिरे हुए स्वर्गदूतों ने बिगाड़ दिया है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि फिर से दया करें। राफेल इसकी बुराई और पीड़ा और मानवता जाति के बीमारियों को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सिर्फ 2 नामों को जानते हैं जो परमेश्वर के वफादार स्वर्गदूत जिब्राइल और माइकल, और बाकी दूतों के नाम नहीं हैं। कृपया करके सावधान रहें और परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत लोग स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं। ऐसा करना परमेश्वर की नज़र में घृणित है। ऐसा करना परमेश्वर की नज़र में घृणित कार्य है। बाइबल में राफेल का नाम कोई दूत नहीं है। यह सिर्फ एक अनुमान के रूप में हम वीडियो बना रहे हैं। कृपया करके सावधान रहें।
परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से स्वर्गदूतों की रचना की है और उन दूतों को परमेश्वर ने सामर्थ्य शक्ति दी है जो वो खुद उन कार्यों को कर सकते हैं। हालांकि ये सारी शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उनको प्राप्त होती है, जो यीशु ने लहू बहाया था। परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा ही वो लोगों को ठीक करने या अन्य कार्यों को करते हैं। दुष्ट आत्माओं के पास भी शक्ति होती है और गिरे हुए दूतों के पास भी शक्ति है जो इन कार्यों को करते हैं। इसलिए सावधान रहें, कभी भी परमेश्वर को छोड़ के किसी से भी प्रार्थना ना करें, क्योंकि इसका लाभ दुष्ट आत्माएं उठाती हैं, किसी का भी रूप धारण कर।